हेलो पीपल, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज 23 फरवरी है। स्टार्ट करते हैं प्री क्योर, जिसमें हम प्री रिलेटेड फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी टेस्ट सीरीज़ एज वेल एज क्रैश कोर्स दोनों अवेलेबल हैं आपके लिए, एंड 9999 रुपीज़ में ये दोनों का कॉम्बो आपको मिलता है। क्रैश कोर्स हमारा स्टार्ट होगा 1 मार्च से ऑनलाइन, एंड जो टेस्ट सीरीज़ के कॉन्टेक्स्ट में 32 टेस्ट हैं विद वीडियो सोल्यूशंस आपके लिए अवेलेबल हैं। एंड अगर आप चाहते हैं तो आप इंडिविजुअल टेस्ट या सेक्शनल टेस्ट या हाफ लेंथ फुल लेंथ टेस्ट, जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है, इंडिविजुअली भी आपको परचेज करने के लिए अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। जो फुल टेस्ट सीरीज़ है वो अवेलेबल है अभी। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। GS1 के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास सबसे पहले आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से आज गीत गोविंद से रिलेटेड आर्टिकल आया था द हिंदू में। तो इसके बारे में जानते हैं। ये एक पोएम है जिसको लिखा था पोएट जयदेव ने ड्यूरिंग द 12th सेंचुरी CE, एंड इसको संस्कृत में लिखा गया था। तो ऐसी चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना है। एंड सब्जेक्ट क्या था? कृष्ण एंड गोपीज ऑफ वृंदावन। तो लॉर्ड कृष्ण के प्रेस में ये चीज़ें लिखी हुई थी। एंड जो टेक्स्ट है ज़्यादातर वो 8 मूड्स ऑफ हीरोइन, जो कि राधा है इस कॉन्टेक्स्ट में, उनको इलेबोरेटली डिफाइन करता है। इसी के साथ बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट का भी जिक्र हुआ था उसी आर्टिकल में, तो इसके बारे में थोड़ा जान देते हैं। तो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट को बेसिकली एक तरीके से हम इंडियंस की नेशनलिस्ट रिएक्शन मान सकते हैं। जो एकेडमिक स्टाइल चल रहे थे उस टाइम पर, जो ब्रिटिश स्कूल्स ऑफ आर्ट थे उनके खिलाफ था। एंड जो राजा रवि वर्मा को बेसिकली ब्रिटिश स्कूल के साथ ही ज्वाइन करके देखा जाता है, तो उन सब के अगेंस्ट ये एक रिएक्शन थी जो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट उभर कर सामने आता है हमारी। एंड अवनिंद्रनाथ टैगोर, जो कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे, उन्होंने इस चीज़ को इनिशिएट किया था। एंड इसकी मोस्ट फेमस पेंटिंग हमारे पास भारत माता पेंटिंग है जी। ठीक है। एंड इसी के साथ एक और चीज़ रिलेटेड है, बंगाल पथ। तो ये एक इंडिजिनस आर्ट फॉर्म थी, बंगाल से ही रिलेटेड है, लेकिन इसका जो टाइम फ्रेम है वो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट से पहले का है। तो जो रोमिंग मिनिस्टर्स यानी जो रोमिंग सिंगर्स या होते थे, तो बेसिकली वो क्या करते थे, अपनी जो ट्रेजेडीज़ हैं, लाइफ इंसिडेंट्स हैं, उनको एक स्क्रोल ऑफ क्लॉथ के ऊपर डिपिक्ट कर देते थे, ताकि जो यादें हैं उनको प्रिजर्व किया जा सके या फिर ब्यूटिफिकेशन के लिए। एंड इनमें हमें डिपिक्ट क्या होता है, एक रिग्रेसिव सोशल सेटअप की बात हो रही है इसमें बेसिकली। तो सटायरिकल मैनर में वो अपनी चीज़ों को डिपिक्ट कर रहे हैं कि कैसे एक हाउसवाइफ अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही है विद अ ब्रूम स्टिक, एंड या वो फ्लाई कर रही है इनसाइड अ बलून। तो ऐसा एक रिग्रेसिव सा सोशल सेटअप के बारे में ये बंगाल पथ हमें बताता है। ठीक है जी, तो तीनों के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें पता चल गई होंगी आई होप। आगे बढ़ते हैं। GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास सियोल पीस प्राइज़ है, तो जो मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। एंड किस कॉन्टेक्स्ट में मिला है, उनकी कंट्रीब्यूशन को देखते हुए, टू इंटरनेशनल कॉपरेशन एज वेल एज फोस्टरिंग ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ। तो मोदीनॉमिक्स का बेसिकली उनको क्रेडिट मिल रहा है। एक तो सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बिटवीन रिच एंड पुअर, तो जिसके ऊपर बेस्ड है हमारी मोदीनॉमिक्स, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये अवार्ड दिया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर को। तो इसके साथ साथ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी पहले ये ऐसे प्राइजेस मिलते रहे हैं। तो सिर्फ इंडिविजुअल्स को नहीं, ऑर्गेनाइजेशंस को भी प्राइज़ मिले हैं। जैसे डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स काफ़ी फेमस एक ऑर्गेनाइजेशन है, एंड ऑक्सफैम को जो हमारी इनइक्वालिटी वाली रिपोर्ट निकालती है। ठीक है जी। एंड ये 14th सियोल प्राइज़ था, इससे पहले 13 ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। तो ये स्टार्ट हुआ था 1990 में ड्यूरिंग द 24th ओलंपिक गेम्स। एंड जो इसके पीछे मोटिव था वो क्या था कि जो कोरियन पीपल हैं उनकी यार्निंग फॉर पीस इन द कोरियन पेनिनसुला एज वेल एज इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इस चीज़ को लोगों तक पहुंचाने के लिए ये कोरियन पीस प्राइज़ का जो सेटअप है वो स्टार्ट किया गया था इन 1990। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास थोड़ा मैप के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पर है साउथ कोरिया, एंड दिस इज़ द कैपिटल सियोल। उसके ऊपर है नॉर्थ कोरिया का कैपिटल योंगयांग, एंड टू द ईस्टर्न साइड इज़ टोक्यो एंड वेस्टर्न साइड इज़ बीजिंग, एंड यहाँ पर हमारा है न्यू दिल्ली। तो इन सिटीज़ को थोड़ा ध्यान से देखिए। ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करना है तो कैसे होगा, एंड नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है तो कैसे होगा, कौन सी सिटी पहले आएगी। बेसिकली इन सिटीज़ के बारे में तो थोड़ा जान ही लीजिए, जो इधर ये वाली 4 सिटीज़ हैं, क्योंकि साथ साथ ही बॉर्डर पड़ रहा है सभी का। ठीक है जी। एंड अगर नॉर्थ टू साउथ हो तो भी थोड़ा अलाइन करने की ट्राई कीजिएगा।
ठीक है जी, आगे बढ़ते। एंड ऑल्सो एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें क्या कि जो वाटर बॉडीज़ है, इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ। तो जैसे यहाँ पर सी ऑफ जापान है, दिस इज़ द येलो सी, एंड टू द साउथ है ईस्ट चाइना सी। तो साउथ ऑफ साउथ कोरिया है ईस्ट चाइना सी। तो थोड़ी ऐसे कंफ्यूजिंग चीज़ें हो सकती हैं, टर्मिनोलॉजी कई बार, तो थोड़ा ध्यान रखना है। एंड बाकी कोई और आपको अनोखी चीज़ लगे इसमें तो देख लीजिएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास है डोमेन नेम सर्वर। तो अगर आपको थोड़ी कंप्यूटर की, इंटरनेट की इन्फॉर्मेशन होगी, नॉलेज होगी, तो एक हमारे पास डोमेन नेम सर्वर नाम की चीज़ होती है। तो ये बेसिकली क्या है, एक तरीके से डायरेक्टरी है जो भी हमारे पास वेरियस डोमेन नेम्स होते हैं। जैसे अगर हम स्लीपी क्लासेस का एग्जांपल ले तो www.sleepyclasses.com, अगर दिस इज़ कॉल्ड द डोमेन ऑफ जो भी हमारी साइट है उसकी। एंड इसको एक जगह पर, ऐसे काफ़ी सारी साइट्स होंगी, तो एक जगह पर जहाँ पर हम स्टोर करके रखेंगे इसको, दैट इज़ कॉल्ड द डायरेक्टरी। तो डोमेन नेम सर्वर क्या करता है, बहुत सारी डायरेक्टरीज को स्टोर करके रखता है। एंड क्योंकि कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझ आती है, तो कंप्यूटर वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, स्लीपी क्लासेस। तो इसलिए कंप्यूटर क्या करेगा, इसको बाइनरी लैंग्वेज में, सॉरी नॉट कंप्यूटर, जो डोमेन नेम सर्वर होगा वो क्या करेगा, इसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देगा कंप्यूटर को, ताकि कंप्यूटर समझ पाए कि क्या लिखा जा रहा है। तो ये फंक्शन है डोमेन नेम सर्वर का। ठीक है जी। एंड ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट है उनका कहना है कि बहुत जल्द वो एक पब्लिक डोमेन नेम सर्वर के साथ आ रहे हैं फॉर इंडिया, ताकि हम एक अच्छा, ज़्यादा तेज़ एंड ज़्यादा सिक्योर ब्राउजिंग एक्सपीरियंस दे सकें हमारे इंडियन इंटरनेट यूज़र्स को। ठीक है जी। एंड मोर ओवर, जैसे हमने भी बात की, ये एक डायरेक्टरी है फॉर द इंटरनेट एंड कन्वर्ट करती है जो हमारा डोमेन नेम है उसको इनटू IP एड्रेस, जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। ठीक है जी। एंड एक और जो इम्पॉर्टेंट बात है कि इसको रोल आउट कौन रहा है, इट इज़ नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जो गवर्नमेंट का एक तरीके से टेक्निकल विंग है। एंड कंपल्सरी नहीं होगा कि जो भी कंपनीज़ हैं, जो भी वेबसाइट्स हैं, वो कन्वर्ट करें या शिफ्ट करें टू आवर पब्लिक DNS। वो अपनी मर्ज़ी से, अपने फ्री विल के अकॉर्डिंग किसी भी सर्वर पर जा सकते हैं। तो बेसिकली इसके थ्रू क्या करने की जो मेजर एम क्या है इसका, कि हम अवेलेबिलिटी पर्टिकुलरली फॉर स्मॉलर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हम अवेलेबल करवा पाएँ हमारा जो डोमेन नेम सर्वर सिस्टम है सभी को, जो कि ज़्यादा महंगे दाम नहीं दे पा रहे उनके लिए भी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। फ्लाइंग बुलडॉग के बारे में बात करते हैं। तो इट्स नॉट एक्चुअली अ डॉग, इट्स अ बी। एंड ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट बी है, इनफैक्ट एज लार्ज एज द साइज ऑफ अ थंब। एंड वल्नरेबल स्टेटस है इसका IUCN के अंडर। क्यों, क्योंकि रिलेटिवली जो इसके नंबर्स हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, रिलेटिवली सॉलिड हैं इसके नंबर्स, लेकिन रिमोटनेस है, तो पॉपुलेशन जो है इसकी स्केटर्ड है, इसीलिए थोड़ा हार्ड है इसको स्टडी करना। दैट इज़ वाई इट इज़ केप्ट इन द वल्नरेबल IUCN स्टेटस। एंड 19th सेंचुरी में ब्रिटिश नेचुरलिस्ट थे अल्फ्रेड रसेल वॉलेस, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था सबसे पहले, इसीलिए इसको वॉलेस बी भी बोला जाता है। एंड इंडोनेशियन आइलैंड है नॉर्थ मोलकस, वहाँ पर पाई जाती है ये। एंड एक जो इसकी खास बात क्या है कि ये अपना नेस्ट बनाती है इन द टर्माइट मोल्ड बाय यूजिंग लार्ज फैंग लाइक मैंडिबल्स टू कलेक्ट स्टिकी रेजन विच हेल्प्स प्रोटेक्टेड इट्स होम फ्रॉम टर्माइट्स। तो टर्माइट के माउंड में जाकर ही रहती है, लेकिन एक ऐसा मटेरियल यूज़ करती है, स्टिकी रेजन यूज़ करती है उसकी वॉल्स के ऊपर, कि जो टर्माइट है वो दोबारा से उसमें अंदर ना आ पाए। तो ये इसका एक पेक्यूलियर फीचर है। एंड ये इसकी हमारे पास एक फ़ोटोग्राफ है, तो देख लीजिए, काफ़ी बड़ी एंड भयंकर सी है ये। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है गैलापागोस टॉर्टोइस। तो ये एक टॉर्टोइस है जो 1906 में मिला था, एंड उसके बाद ऐसा मान लिया गया था कि ये एक्सटिंक्ट है, लेकिन अभी दोबारा से हमें इसका एक भाई बंधु मिला है, तो इसका नाम है फर्नांडिना जायंट टॉर्टोइस। ठीक है जी। एंड ये 14 जायंट टॉर्टोइस स्पीशीज़ में से एक है जो नेटिव है टू द गैलापागोस आइलैंड। एंड आई होप आपको गैलापागोस आइलैंड के बारे में पता होगा। ये एक्वाडोर जो कंट्री है उसी के अंडर, सॉरी फॉरगिव माय स्पेलिंग्स, तो एक्वाडोर कंट्री के अंडर फॉल करते हैं, उनकी टेरिटरी के अंडर, एंड विच इज़ अ पार्ट ऑफ द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। ठीक है जी। गैलापागोस आर्चिपेलागो में 19 आइलैंड्स हैं, पैसिफिक ओशन में ये लोकेटेड हैं, एंड 1000 किलोमीटर है फ्रॉम इक्वेडोरियन कोस्ट। ठीक है जी। एंड जो फर्नांडिना है ये थर्ड लार्जेस्ट एंड यंगेस्ट ऑफ द आइलैंड्स है। एंड
ज़्यादातर जो आइलैंड्स हैं इसके अराउंड वो वॉल्केनिक ओरिजिन के हैं। एंड जो गैलापागोस आर्चिपेलागो है इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया हुआ है 1959 बाय द कंट्री, एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है सिंस 1978। एंड ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो डार्विन थे उन्होंने भी अपना जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली थियोरी है डार्विन की एंड एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस, वो इसी आर्किपेलागो के ऊपर जाकर जब ही सेल्ड टू दिस प्लेस तो यहीं पर वो थ्योरी डेवलप करनी स्टार्ट की थी। तो दैट इज़ वाई इट इज़ इवन मोर इम्पॉर्टेंट। तो एंड एक जो क्वेश्चन है आपके लिए कि आपको बताना है कि डार्विन कौन सी शिप में बैठकर इस आर्किपेलागो पर गए थे। ठीक है जी, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अब हम मंडे को। बाय बाय।